हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 13 की इंट्रोडक्शन क्लास लेके आई हूं, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट इंट्रोडक्शन क्लास शुरू करते हैं। इसके अंदर हम सभी फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे जो भी हमें चैप्टर के अंदर यूज़ करने हैं। तो सबसे फर्स्ट हम ले लेते हैं क्यूब को। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ क्यूब। हम एक एक चीज उठाएंगे, उसका वॉल्यूम और एरिया दोनों साथ साथ लेके चलेंगे। क्यूब हमारा क्या होता है, एक बॉक्स टाइप होता है जिसकी हमारे पास एल बी एच तीनों क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्यूब का एरिया हमारा होता है 6L स्क्वायर। एल हमारी लेंथ होगी या फिर साइड स्क्वायर भी मान सकते हैं इसको। तो इसी का हमारे पास वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता है L क्यूब, यानी कि साइड क्यूब। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्यूबॉइड। सेम इसी टाइप का होगा, लेकिन उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का एरिया हमारे पास होता है 2 × LB + BH + HL ब्रैकेट 1। ये हमारा एरिया होता है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये हमारा होता है LBH, L × B × H। क्यूब को हम बोलते हैं हिंदी में घन और क्यूबॉइड को हम बोलते हैं घनाभ। नेक्स्ट ले लेते हैं हम फिफ्थ। इसमें हम लेंगे अब एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर हमको हिंदी में बोलते हैं गोला। तो गोले का एरिया या स्फेयर का एरिया क्या होगा हमारे पास 4πr²। और इसमें हेमिस्फेयर का एरिया भी आ जाता है, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अगर हमें हाफ लेना हो, हिंदी में इसको बोलते हैं अर्धगोला, मतलब आधा। तो इसका हमारे पास होगा, इसका हाफ कर देंगे 2πr²। उसके बाद इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। तो आगे 7th फॉर्मूला देख लेते हैं। एरिया हमारा हो चुका था वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमारा होगा 4/3πr³। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर देख लेते हैं। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हमारा होता है, ये पूरे का था 4/3, तो इसका हाफ करेंगे तो 2/3πr³। ये आधे का हो जाएगा, हाफ का हो जाएगा हेमिस्फेयर का। नेक्स्ट दे लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। ये भी कहीं ना कहीं यूज होगा, πr²। उसके बाद हम देख लेते हैं सिलेंडर को। सिलेंडर हमारा होता है इस शेप में, इस शेप में होता है सिलेंडर। तो यहाँ पे देख लेते हैं एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh। उसके बाद वॉल्यूम देख लेते हैं सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा होता है πr²h। उसके बाद देख लेते हैं कोन को। कोन हमारा इस टाइप में होता है, इस टाइप में। तो इसका देख लेते हैं एरिया ऑफ कोन। एरिया ऑफ कोन होता है πrl। ये होता है हमारा सरफेस एरिया। अगर वो कंप्लीट पूछे तो इसमें हम ऐड कर देते हैं πr², जो हमारा ये वाले सर्कल का भी आ जाता है, तो वो कंप्लीट हो जाता है। इसको अलग ही लिख लेते हैं, टोटल एरिया ऑफ कोन।
तो यहाँ पे आएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसको संपूर्ण एरिया भी बोलते हैं। कोण होता है हमारा शंकु और सिलेंडर हमारा होता है बेलन हिंदी में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 14th, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 15th, एरिया ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम हमारा होता है इस टाइप से, जो हमारा कोन था इस टाइप से, इसको अगर बीच में से कट कर दें तो इसको मिटा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है फ्रस्टम। मतलब कोन को हाफ कट कर दिया तो वो हमारा बन जाता है फ्रस्टम। तो इसका एरिया हमारे पास होता है पाई एल R1 प्लस R2, ये हमारा होता है फ्रस्टम का एरिया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एरिया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमारा क्या होता है, इसी का वॉल्यूम अगर मतलब इसके अंदर हम कितना वो डाल सकते हैं तो आ जाएगा हमारा 1/3 पाई एच। इसके अंदर 2 आर होंगी, एक यहाँ पे होगी एक यहाँ पे होगी, तो इसलिए हमने R1 R2 डाला था। तो यहाँ पे होगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो ये हमारा होता है फ्रस्टम का वॉल्यूम। उसके बाद कई बार हमने L निकालनी पड़ती है, तो यहाँ पे L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, जिसे हम L निकाल सकते हैं या फिर H निकाल सकते हैं या फिर R निकाल सकते हैं। तीनों में से कोई 2 चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी होंगी, एक हमें निकालनी होगी। तो इसके साथ ही आपकी इंट्रोडक्शन क्लास खत्म होती है। ये सारे ही फॉर्मूले थे जिससे हम पूरा 13 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू गाइज।